हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको मनी प्रॉब्लम ना हो, पैसों की कमी ना हो। और जब आप लोग अपनी कंट्री में सऊदी अरब को छोड़ करके फाइनल अपने घर पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मनी प्रॉब्लम ना हो, पैसों की कमी ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है हम लोग जानते हैं आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, पहले मैं आपको दो तरह के लोगों से मिलवाना चाहता हूं या दो तरह के लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। हो सकता है कि आपका सामना उन लोगों से हुआ हो या हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक हो। ठीक है। और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने नहीं की तो आप उसमें से होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, पहले वो लोग हैं जो सऊदी अरब में काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको मनी प्रॉब्लम है। वो फाइनेंशियल फ्री नहीं है, उनको हमेशा पैसों की कमी रहती है। कुछ भी इमरजेंसी उनके पास आ जाए तो फिर वो उधार मांगते हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं है। ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो सऊदी अरब को छोड़ करके फाइनल चले गए हैं। जब तक वो सऊदी अरब या किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे थे तब तक वो और उनकी फैमिली एकदम ओके थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा वो लोग खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली। लेकिन जैसे ही वो लोग सऊदी अरब छोड़ करके फाइनल अपनी कंट्री गए तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होने लगी। वजह क्या रही? वजह रही कि वो वहां पर जाकर कुछ कर नहीं पाए। उनके पास कुछ है तो नहीं जो वो कुछ बिजनेस कर सकें। और यहाँ की जॉब आपको पसंद आने वाली नहीं है। अगर आपने सऊदी अरब में जॉब की है, आप अपनी कंट्री में जाकर के जॉब करोगे तो बहुत फर्क हो जाता है, जो लोग पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर कुछ जोड़कर भी उन लोगों ने रखा होगा कि आने वाले टाइम में हम इंडिया में जाकर के, पाकिस्तान में जाकर के या बांग्लादेश में जाकर के कुछ काम करेंगे, तो वहां पर भी प्रॉब्लम ये हुई कि उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, किसी बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो होगा फिर क्या कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे भी तो आपका इतने जल्दी से परफॉर्म अच्छा नहीं होगा और धीरे धीरे जो भी कुछ आपने जोड़ा हुआ है वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो सऊदी अरब में तो ठीक थे लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सऊदी अरब को छोड़ा उनकी कंडीशन और हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आने लगे। पीछे दो वजह हैं। एक तो ये कि जाने से पहले उन लोगों ने तैयारी नहीं की कि हमें अपनी कंट्री में अपने घर जा करके करना क्या है, और दूसरा ये कि उन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी। तो अपने घर जा करके, अपनी कंट्री में जा करके हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, जो आपको हमेशा, चाहे आप सऊदी में हो या सऊदी से जा चुके हो, हमेशा आपको पैसों की कमी ना होने दे, आपको हमेशा टेंशन फ्री रखे। बात आपको बता देता हूँ, ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, चाहे सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, दुबई में या किसी इंग्लिश कंट्री में, कहीं पर भी आप हो, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो वो एकदम टेंशन फ्री है, माइंड फ्री होकर के आप काम कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर अर्निंग हो जाती है आपकी। लेकिन आप जब अपनी कंट्री में जाते हो तो वहां पर काम चेंज हो जाता है, वहां आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वहां टेंशन ज्यादा लेनी पड़ती है, वहां कमाई कम होती है। तो जिसको लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको आदत यहाँ काम करने की हो गई है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें पैसों की कमी ना होने दे, जो हमें फाइनेंशियल फ्री रखे, और वो चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, मैं अपनी ज़बान में बताऊं आसानी से, जो भी कुछ आप कमा रहे हो उसको कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, बचत करनी है, उसको किस तरह से बचाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी प्लानिंग करनी है, इन सब चीज़ों का हिसाब किताब करना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। जो भी कुछ आप कमा रहे हो उसको सही सही जगह पर खर्च करना, सही सही जगह पर लगाना, यही होता है फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको करनी पड़ेगी। ये जरूरी क्यों होती है दोस्तों? ये जरूरी इसलिए होती है ताकि आप मनी प्रॉब्लम से फ्री हो सकें, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। आप चाहे बहुत कम भी कमा रहे हो या बहुत ज्यादा कमा रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आपको इसकी अहमियत बताऊं
तो आप अगर एक जिम्मेदार इंसान हो, हर जगह पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, आप अपने काम पर फोकस करते हो, आप चाहते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लेता हूँ, लेकिन जब आप कमा लेते हो तो उसको खर्च कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इस चीज को लेकर के आप गैर जिम्मेदार हो, तो दोस्तों यकीन मानना, आप कितना भी कमा लो, आपको प्रॉब्लम पैसों की आने ही वाली है। कभी भी आपकी ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती है। आपकी टेंशन जो पैसों को लेकर के है वो हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इंसान है जो आपसे 12 गुना कमा रहा है, मतलब कि आप जितना एक साल में कमाओगे उतना वो एक महीने में कमा लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पूरे की पूरी कमाई को खर्च कर देता है, अपने पास बचा करके कुछ भी नहीं रख रहा। और आप अगर उससे 12 गुना कम कमा रहे हो, लेकिन उसमें से आप बचा रहे हो, पूरी सैलरी खर्च नहीं कर रहे हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से आप उस इंसान से अमीर हो जो आपसे 12 गुना ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप उससे बड़े अमीर होंगे। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाई हो, आपकी पूरी सैलरी खर्च ही नहीं हो पा रही है। टेक्निकली आप उससे कहीं ज्यादा अमीर हो, भले से वो आपसे 12 गुना ज्यादा कमा रहा है। यह है फाइनेंशियल प्लानिंग का फायदा जो आपको प्लानिंग करके, तैयारी करके मिलने वाला है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है ताकि आपके पास आने वाले टाइम आपका और ज्यादा अच्छा बन सके, जो कंडीशन आपकी आज है वो और अच्छी हो सके, इसीलिए की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये इसीलिए जरूरी है। तो जो कि सऊदी अरब वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एक ना एक दिन अपनी इस कंफर्टेबल और आराम से मिलने वाली कमाई को छोड़ करके एक हार्ड वर्क की तरफ जाने वाले हैं। तो हमारा माइंड हमेशा फ्री होना चाहिए, इन सब टेंशनों में नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें करना क्या है और किस तरह से हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आप कहीं ना कहीं से कमा रहे हो, आपकी कमाई होनी चाहिए। जो कि हम लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो हमारा ये पहला स्टेप डन हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं से कमा रहे हो, चाहे कम कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा डन हो जाता है। दूसरा स्टेप आपको याद रखना होगा कि अपनी कमाई में से सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतनी बचत करनी है। जितनी ज्यादा बचत होगी उतना ही ज्यादा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी और उतना ही आप माइंड फ्री रह सकोगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं बचत करना कैसा है। जो कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो लोग देखते हैं कि हमारी सैलरी कितनी हमारे हाथ में आई है और उसमें कितना खर्चा हुआ है और कितना बचा है, तो आप देखते होंगे कि आपका अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ और आपकी पूरी की पूरी सैलरी खत्म हो चुकी है। वजह क्या रही? आपने पूरा का पूरे सैलरी को खर्चा कर दिया है, चाहे अपने ऊपर चाहे अपनी फैमिली के ऊपर। तो हमको फोकस करना होगा इस चीज की तरफ कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बचत हो सके। और बचत कब होगी? जब हमारे खर्चे कम होंगे। दोस्तों, हमारे खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं, सैलरी में से बचना तो बहुत दूर की बात है, हम उल्टा कर्जदार होते जा रहे हैं। कभी किसी से कर्जा लेना पड़ता है, कभी किसी से कर्जा लेना पड़ता है, और यहाँ पर काम करने के बावजूद भी लोग मनी प्रॉब्लम से, पैसों की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, खर्चे हमारे सामने दो खर्चे बड़े बड़े हैं। एक खर्चा तो हो गया हमारा खुद का, और दूसरा खर्चा है हमारी फैमिली का। तो फैमिली का खर्चा कैसे कम करना है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी को अपनी फैमिली को भेज देते हैं, अपने पास कुछ भी बचा करके नहीं रखते, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। आपको पहले ये देखना है कि आपकी फैमिली का कितना खर्चा है, फिर आपको उतना ही भेजना है जितनी आपकी फैमिली खर्चा करती है। पूरी की पूरी सैलरी अपनी फैमिली को नहीं देनी है। देखता हूं मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे, जो पूरी की पूरी सैलरी अपनी ठा करके घर दे देते हैं, अपना थोड़ा सा खर्चा निकाल के। ये गलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, आप अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा जानते होंगे, इतना खुल करके मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो आपको मालूम होगा कि आपकी फैमिली की जरूरतें क्या क्या हैं, कितनी सैलरी उनको भेजनी चाहिए। मैं फिलहाल ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरी सैलरी भेज रहे हो तो पूरी सैलरी नहीं भेजें, सिर्फ उतना भेजें जितना उनका खर्चा है, बाकी को अपने पास रखना होगा। और अगर आप लोग की फैमिली का खर्चा ज्यादा है तो उसे कम कराने की कोशिश कीजिए। अगेन, ये आपकी फैमिली का मैटर है, मैं इतना खुल करके नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के बारे में खुद जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। खर्चा
कम कब कैसे होगा, जब आप उनको उतना ही भेजेंगे जितनी उनकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी फैमिली का खर्चा कम कराएं और उनको उतना ही भेजें उनकी ज़रूरत है। पूरा का पूरा ना भेजें, क्योंकि आप पूरा भेजोगे तो वो पूरा खर्च कर देंगे। दूसरी बड़ा खर्चा आता है हमारा खुद का, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नेट का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, हमेशा फालतू या महंगी चीजें खरीदने से बचना होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कपड़े खरीदते हैं महंगे महंगे, बड़ी बड़ी ब्रांड से जाकर वो कपड़े खरीद रहे हैं, H&M से कपड़े खरीद रहे हैं, रेड टैग से, सिटी पॉइंट से, जहां पर आपको 250-300 रियाल की जीन्स मिलती है। इन जगहों से जाने से बचना है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजाना पार्टी, यार दोस्त, इसको पार्टी कराई, उसको दावत दी, और होटलों पर खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कॉफी चल रही है, तो खाने पीने में अपना वो पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, इतने महंगे और इतने फालतू चीजों से खर्चा करने से आपको बचना होगा। तो करना क्या होगा आपको, तो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूं। अगर आप लोग उनको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो करके देखिए, आपके खर्चे कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे खर्चे दोस्तों बहुत ज्यादा बड़े हैं यहाँ पर। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि मैं इस महीने 500 रियाल खर्चा करूंगा, लेकिन आपका 400 रियाल खर्चा हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ होगा। हमेशा 500 से 600 हो गया होगा, 700 हो गया होगा, 500 से ज्यादा ही हुआ होगा, उससे कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग प्लानिंग के साथ में खर्चा नहीं कर रहे हैं, पे के साथ में खर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आप खर्चा कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो आपको मैं बताता हूं तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली चीज, जितना ज्यादा हो सके होटल, रेस्टोरेंट, बूफिया, इन जगहों से दूर रहना है। यहाँ पर खाने नहीं खाने हैं। हफ्ते में एक आध बार खा लिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने रूम पर, अपने घर पर बना करके, पका करके खाना होगा। इससे आपका खर्चा आधा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, रोजाना चिकन मटन नहीं खाने हैं, महंगे खाने पका करके नहीं खाने हैं, अपने बजट के हिसाब से खाने हैं। हफ्ते में एक आध दिन ओके, लेकिन रोजाना खाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपकी बचत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपकी जब सैलरी आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, तो उसको हमेशा जितना खर्चा करना है अलग कर लीजिएगा, उनको साथ में मिला करके नहीं रखना है। इससे भी आपके खर्चों के ऊपर फर्क पड़ेगा और आपका माइंड सेट रहेगा कि आपको खर्चा कितना करना है। ठीक है। आपकी सैलरी मिल जाए और आप अपने खाने का, पकाने का सामान लेकर के आए, तो पहले आप लोग लिस्ट बना लें, उसके बाद आप मार्केट में जाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सुपर मार्केट में चले गए और वहां जाकर जो भी चीज आपको दिखाई दी आपने खरीद ली। इससे होगा क्या कि जो चीज आपने खरीदने का इरादा नहीं किया वो चीज आप खरीद लोगे, और जो चीज जरूरी है वो चीज नहीं खरीद पाओगे। ठीक है। तो हमेशा आपको पहले लिस्ट बनानी है। सऊदी अरब के अंदर ऐसी बहुत सारी सुपर मार्केट हैं जहां पर ऑफर लगता है, तो हमेशा जो भी चीज आपको खरीदनी है वो ऑफर में खरीदें। इससे भी आपका बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि ऑफर में सिर्फ वही चीज खरीदनी है जिसका आपने खरीदने का इरादा किया हो, जो आपकी जरूरत की हो। ऐसा नहीं है कि आप सुपर मार्केट में गए और कोई बहुत महंगी चीज बहुत सस्ती आपको मिल रही है, लेकिन आपकी जरूरत की नहीं है, आपने इरादा नहीं किया था, उसको आप खरीद लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है। एक बहुत बड़ा खर्चा हमारा सऊदी अरब में होता है नेट का। देखो, नेट जरूरी है, ऐसा नहीं कि बिना नेट की जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो आपके नहीं हो पाएंगे। आपको घर बात करनी है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे काम आपके बिना नेट के रुक सकते हैं। तो नेट आज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो नेट आप लोग सस्ता वाला कराएं, महंगा ना कराएं। आप देखें कि आप कौन सी ऐसी सिम है जो आपको सबसे सस्ता नेट दे रही है। जैसे मैं यहाँ पर याकूत यूज करता हूँ, जो मुझे 85-86 रियाल में एक महीने के लिए अनलिमिटेड नेट देती है, तो मैं उसको यूज करता हूँ। अगर मैं वहीं HTC यूज करूंगा तो वहां पर मुझे 180 रियाल, 170 रियाल देने होंगे एक महीना अनलिमिटेड यूज करने के लिए। तो आप लोग भी नेट के अंदर कम खर्चा करें, उस सिम का यूज करें जो कम खर्चे में, सस्ते में आपको अच्छा नेट दे रही हो। ओके। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से आप लोगों को शॉपिंग नहीं करनी है, कपड़े नहीं खरीदने हैं। जो नॉर्मल दुकानें यहाँ पर होती हैं, ये जहां पर ऑफर लगते हैं वहां से खरीदना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज, जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसको लिखते रहिए। ठीक है, उसको लिखते रहिए, और जब आपका एक महीना पूरा हो जाए तो एक महीने के बाद उसको देखिए
कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप अगर ना खरीदते तो भी आपका काम हो जाता। जो फालतू चीजें हैं ढूंढिए और फिर अगले महीने उसको ना खरीदने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो आदमी के खर्चों को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपको हमेशा अपने माइंड को सेट करना होगा कि मुझे खर्चा कम करना है, फालतू खर्चा, महंगी चीजें नहीं खरीदनी है। हमेशा अपने माइंड के अंदर इस चीज को सेट रखिए। अगर आपके माइंड के अंदर ये चीज हमेशा चलती रहेगी तो आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फालतू और महंगे खर्चों की मैंने बात की है तो ये अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई इंसान है, अगर वो महीने का 10,000 रियाल कमा रहा है, अब अगर वो इंसान 1,000-2,000 रियाल रोजाना वो होटल पे खाना खाता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाई वो कमा भी तो बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी अगर आप रोजाना होटल पे खाना खाएंगे तो अपनी सैलरी के हिसाब से आपको बजट लेकर के चलना है। जैसा कि आपका अगर मन कर रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने का, आपकी सैलरी 1,200, 1,500, 1,600 रियाल है और एक कोल्ड ड्रिंक पीने का आपका मन कर रहा है तो पी लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 5 रियाल बचाकर आप कर भी क्या लेंगे, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बजट की चीज है। लेकिन अगर आप रोजाना दिन में 2 बार 3 बार इस चीज का यूज करोगे, इस चीज को पियोगे कोल्ड ड्रिंक को, तो फिर आपके ऊपर असर पड़ेगा। तो हमेशा उस चीज से बचिए जिसके खर्चा करने से आपके मनी पर, आपकी पॉकेट पर, आपकी सैलरी पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो अपनी अपनी सैलरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब मैंने आपको खर्चे कम करने के बारे में बता दिया, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहना कि आपको कंजूसी करनी है। जहां पर खर्चा करना है, जहां पर जेन्युइन है खर्चा करना, वहां पर करिए, कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो सऊदी अरब के अंदर रोटी दही से खाना खा लेते हैं। किस लिए? पैसों की कमी नहीं है उनके पास, है बहुत सारे रियाल होते हैं उनके पास, खर्चा कम होता के बनाते नहीं है। एक बार दाल बना ली, उसको कई हफ्ते तक खा रहे हैं। एक बार खाना पका लिया, एक हफ्ता उनका चल रहा है, गर्म कर करके खा रहे हैं। दोस्तों इतनी भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आपका जिस्म, आपका दिमाग सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, अगर टेंशन फ्री नहीं हो पाएगा तो आप कमाओगे कैसे? क्या फायदा है आपका दही से और रोटी खाना और कई दिन तक एक ही खाने को खाना? फिर तो आपसे अच्छी जिंदगी आपके घर वाले और आपके देश वाले, आपकी कंट्री वाले गुजार रहे हैं। वो कम से कम अच्छा खाना तो खा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने दिमाग का ध्यान रखना है। खाइए आप लोग बिंदास होकर के, अच्छे अच्छे खाने खाइए, लेकिन ना तो कंजूसी करनी है और ना ही बहुत महंगे खर्चे करने हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेट भी यूज नहीं करते, मतलब उनकी नेट जरूरत है, उनको यूज करना है, किसी से हॉटस्पॉट ले लिया, किसी से वाईफाई पकड़ा लिया, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। भाई नेट आज की जरूरत है तो इसको कराइए, इतना भी नहीं बचाना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बचत कैसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है। अब मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूं कि आपने बचत कर ली, आपने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचा लिया, अब इसका क्या करें? इसे कहीं इन्वेस्ट करें, ये सब कुछ जोड़ कर रखें, या आपके हो सकते हैं बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े प्लान हो, जैसे कि शादी करना, घर बनाना, गाड़ी लेना, इतने बड़े बड़े आपके प्लान हो तो आप उसके लिए जोड़ जोड़ के रखते होंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोस्तों ये गलत है, जोड़ जोड़ के नहीं रखना है, बल्कि हमको सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट इमरजेंसी फंड के तौर पर हर महीने अलग करना है। इमरजेंसी फंड मतलब कि अचानक से ही आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ चीज आ जाए, उसके लिए हमेशा ही आपको एक छोटा सा अमाउंट, जैसा कि 1,500 रियाल कमाने वाले का 100 रियाल हो गया, 150 रियाल हो गया, इतना आपको बचा करके रखना है अपने पास अलग, और उसको हर महीने अलग रखते रहिएगा। वो आपके इमरजेंसी फंड के तौर पर है, वो आपके अच्छे या बुरे वक्त में काम देगा, ठीक है। तो छोटा सा अमाउंट पहले आपको निकाल लेना है अपनी बचत में से, और फिर जो भी कुछ बच रहा है उसको कर देना है इन्वेस्ट। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको टेंशन फ्री रखेगा, फाइनेंशियल फ्री रखेगा। जब आप घर जाएंगे वहां पर भी आपके काम आएगा। तो इन्वेस्ट कहाँ करें? बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले, वो लोग 4-4, 5-5 साल तक अपनी सैलरी में से बचा बचा कर जोड़ के रखते हैं, और फिर उसके बाद वो खरीद लेते हैं जमीन। जमीन खरीदना, लैंड खरीदना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट, लेकिन दोस्तों इसके लिए एक लंबा टाइम लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं,
मैं कोई ज़मीन खरीदना चाहता हूँ अपने इंडिया के अंदर जिसकी कीमत 10 लाख है, और मुझे मालूम है कि मैं 5 साल अगर काम करूंगा तो मेरे पास 10 लाख बच जाएंगे। तो मैं 5 साल काम करता हूँ, 10 लाख बचा लेता हूँ, और जब मैं जाकर देखता हूँ कि जिस ज़मीन को खरीदने के लिए मैंने 10 लाख बचाए हैं, अब वो 10 लाख की नहीं है। 5 साल गुजरने के बाद वो हो गई है 15 लाख की, 13 लाख की। फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो ज़मीन और महंगी हो जाएगी। तो अपने पास जमा करना ये सही डिसीजन नहीं है। चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी जोड़ कर रख रहे हो, उसको इन्वेस्ट कीजिएगा किसी ऐसी जगह से जहां पर आप छोटा सा अमाउंट लगा करके, जिस दिन आप लगाओ उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाए, और वहां पर रिस्क भी बहुत कम हो, कंफर्टेबल हो करके आप काम कर सको। और वो जगह है दोस्तों स्टॉक मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट जहां पर आप छोटा सा कुछ भी लगा सकते हो, हर महीने लगा सकते हो, और जिस दिन आप लगाओगे उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नुकसान भी होता है तो, लेकिन आपको सीख करके करते हो तो फिर प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं कि जिस दिन से लगाओगे उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप छोटा से छोटा अमाउंट लगा करके हर महीने जो भी कुछ आपका बच रहा है उसको लगाते जाइए, हर महीने लगाते जाइए, आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता जाएगा। जैसा मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा बचाओगे उतना ही ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप लगाएंगे उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता जाएगा, हर महीने लगाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी लगाते जाएंगे, उससे भी प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, हर महीने आप लगा रहे हो, हर महीने प्रॉफिट भी मिल रहा है, वो प्रॉफिट भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसे करते 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 आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जब भी आप लोग फाइनल अपनी कंट्री में जाओगे, अपने घर जाओगे, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे। आपकी जो कमाई है वो रुकेगी नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट से आती रहेगी। और आपको कोई काम भी करना है तो आप वो भी स्टॉक मार्केट से कर सकते हैं। आपको कोई बिजनेस करना है तो उसमें भी आपका ये साथ देगी, और आपके पास एक बड़ा टाइम होगा सोचने का, समझने का, हर चीज करने का। तो इसीलिए जरूरी है स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग यही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, सऊदी अरब में या अपने जो कंट्री है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिएगा, अगर आप लोग सऊदी अरब में लंबे टाइम के लिए आए हैं तो आप लोग यहाँ पर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी कंपनियों के अंदर। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, लंबा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप इंडियन हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसका फ्यूचर अच्छा है। जी हाँ, वहाँ का जो कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ है, वहाँ पर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग इंडियन भी हो और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन सऊदी अरब में भी अगर आप चाहते हो तो अच्छी कंपनियों में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका लंबे टाइम तक और रिस्क फ्री हो करके आपको करना है और आप इंडियन हो तो इंडिया की स्टॉक मार्केट बेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप लोग इंडियन नहीं हो, आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी और दूसरी कंट्री से हो, तो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो स्टॉक मार्केट है उनकी कंडीशन तो अच्छी नहीं है। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप फोकस करें कि सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में ही काम करें, यहीं पर ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब जो कि लाइफ टाइम तो आप भी नहीं रहोगे, आपको भी अपने घर जाना है एक दिन। सऊदी स्टॉक मार्केट को छोड़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक हो तब तक आप काम कर सकते हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जिस दिन आप लोग अपनी कंट्री को छोड़कर जाएंगे तो आपको सऊदी स्टॉक मार्केट छोड़नी पड़ेगी। तो आपके लिए कौन सी स्टॉक मार्केट बेस्ट रहेगी? तो आपके लिए रहेगी अमेरिकन स्टॉक मार्केट। उसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा कि उसका अकाउंट आप लोग कैसे खोल सकते हैं। बाकी अमेरिकन स्टॉक मार्केट एक डेवलपमेंट कंट्री है, वहाँ की कंपनियों की ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अब आप अपनी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर भी आपका काम चालू रहेगा। ठीक है, सऊदी अरब की तरह नहीं कि अगर आप अपने घर जाओगे तो आपको अपना सऊदी अरब का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको चलना है। सऊदी स्टॉक मार्केट भी फ्यूचर इसका अच्छा है,
लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के मुकाबले में मुझे ऐसा लगता है, और एक्सपर्ट की जो राय है वो यही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अच्छा है। वहां पर लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्ट ना करके लोग इंडिया में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो बेटर रहेगा कि आप सऊदी अरब में या फिर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये पूरी चीज़ें थी आपके सामने मैंने रख दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग से कुछ भी कनेक्टेड आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अकाउंट सऊदी अरब में कैसे खोलना है इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, टेक्निकल फंडामेंटल सब मैंने यहाँ पर धीरे धीरे डाल रहा हूँ। उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए फ्री में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर सकते हैं, और कोई भी आपका क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरी यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपसे बात की जाएगी। बहुत सारे लोगों से मैं फ्री टाइम में अपने इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।